चैप्टर नंबर 1 शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक हो गया आपका शेयर्स, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। एक टॉपिक आपका म्यूचुअल फंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो फिलहाल शेयर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, शेयर से रिलेटेड सम्स के ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद हम लोग जब म्यूचुअल फंड चालू करो तो म्यूचुअल फंड का इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग किसके बारे में देखेंगे? खाली इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर्स के बारे में। आज के इस लेक्चर में पूरा का पूरा सम्स के पहले जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह लगने वाले वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा, ताकि फॉर्मूलाज में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर फॉर्मूला में डिफिकल्टी है तो सम में भी डिफिकल्टी आएगी। अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज है, तो हम लोग वो सारे फॉर्मूलाज नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ कुछ ऐसे फॉर्मूलाज करेंगे जो सब में अप्लाई होने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर्स में शेयर्स होता क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है। शेयर्स का मतलब होता है शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। ये तो सुना ही है हम लोग ने कि शेयर इज अ पार्ट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी के अंदर जो टोटल शेयर कैपिटल होता है उसका एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब किसी भी कंपनी को शेयर कैपिटल जमा करने की जरूरत होती है तो वो क्या करती है? वो लोगों को यानी पब्लिक को क्या इशू करती है? शेयर्स इशू करती है, ठीक है। जब किसी भी कंपनी को शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कंपनी पब्लिक के को क्या इशू करती है? शेयर्स। अब शेयर्स का मतलब क्या होता है? वो शेयर दे रही है, बट ये पब्लिक का जनरल काम क्या होता है? वो काम एक इन्वेस्टर होगा जो अपनी इनकम का एक पर्टिकुलर पार्ट शेयर में क्या करता है? निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है। एक और पर्सन है वो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, एक और पर्सन होगा वो भी, यानी कुछ लोग मिलकर क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, इस पर्टिकुलर पर्सन को हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्वेस्टर। और ये इन्वेस्टर जो जिसमें शेयर लगाएगा यानी जिस शेयर में पैसे लगाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? इन्वेस्टमेंट। ध्यान देने वाली बात बता रहा हूं। जो पैसा लगाता है उसको हम लोग इन्वेस्टर बोलेंगे और जितना पैसा वो लगाएगा उसको वो इन्वेस्टमेंट बोलेगा। अब इन्वेस्टमेंट कैसे लगाएगा? ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट कैसे लगाएगा? वो जितने शेयर्स खरीदेगा तो नंबर ऑफ शेयर्स और कौन से मार्केट वैल्यू पर खरीद रहा है वो इंपॉर्टेंट है। कौन से वैल्यू पर खरीद रहा है वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल उसने 100 शेयर खरीदने का नक्की किया और उसको एक शेयर 120 रुपए में मिले, यानी उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया? 12,000 रुपए का किया। यानी यहां पर इन्वेस्टमेंट दो चीजों में डिवाइड है, नंबर ऑफ शेयर्स में और उसकी मार्केट वैल्यू पर। ये मार्केट वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, ये मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है। पता कैसे चलेगा? कैसे होगा? तो यहां पर कंपनी का रोल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपनी का रोल इंपॉर्टेंट है। कंपनी यहां पर जब शेयर इशू करती है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, शेयर इशू करने के टाइम पे तीन तरीके से वो देखती है। वो या तो एट पार करेगी, या तो एट प्रीमियम करेगी, या तो एट डिस्काउंट करेगी। आज मैं जितना भी चीजें डिस्कस करूंगा कहीं ना कहीं आपको सब में देखने के लिए मिलेगा। एट पार का मतलब होता है जहां पर आपके कंपनी का फेस वैल्यू और कंपनी का मार्केट वैल्यू दोनों क्या रहेगा? सेम। शेयर का फेस वैल्यू और शेयर का मार्केट वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। प्रीमियम का मतलब होता है आपकी फेस वैल्यू में और मार्केट वैल्यू में आपका मार्केट वैल्यू क्या है? बड़ा है। लेकिन डिस्काउंट का मतलब होता है आपकी फेस वैल्यू और आपकी मार्केट वैल्यू में फेस वैल्यू आपका बड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका 10 रुपए का शेयर है, उसको मैंने मार्केट में 10 रुपए में बेचा एट पार। आपका 10 रुपए का शेयर है, मैंने मार्केट में 15 रुपए में बेचा, तो ये हो गया मार्केट वैल्यू एट प्रीमियम, है ना। फेस वैल्यू से ज्यादा है। आपके 10 रुपए का शेयर मैंने 8 रुपए में बेचा, तो वो क्या हो जाएगा? एट डिस्काउंट, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? कितना प्रीमियम कितना डिस्काउंट। 10 का शेयर 15 में बेचा तो यहां पे 5 रुपए क्या हो गया मेरा? प्रीमियम। 5 रुपए क्या हो गया? प्रीमियम। 10 का शेयर 8 में बेचा तो 2 रुपए मेरा क्या हो गया? डिस्काउंट। याद रखना, ये क्वेश्चन में बोला रहेगा द शेयर इज इश्यूड
अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज। शेयर हमने इशू किया 20 रुपए के प्रीमियम प्राइस पर, तो हमको ये नहीं देखना है 20 रुपए, हमको देखना हमारा पहले फेस वैल्यू क्या है। उस फेस वैल्यू में प्रीमियम आप क्या करोगे, ऐड, तब जाकर आपको मार्केट वैल्यू मिलेगा। सिंपल है ना। प्रीमियम बोला है ना, एट अ प्रीमियम ऑफ 20, तो आपका फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम आपका 20 है, तो 120 रुपए आपका मार्केट वैल्यू हो गया। कंफ्यूजन यहां ही होता है, एट अ प्रीमियम बोला तो 20 रुपए के प्रीमियम पर इशू किया, तो फेस वैल्यू कितना है 100, प्रीमियम होगा 20, तो टोटल 120 रुपए का शेयर बेचा। क्वेश्चन में बोलेगा शेयर इज इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज, एट अ डिस्काउंट, तो यहां पर अगर डिस्काउंट की बात करेंगे तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, तो क्या मिलेगा मार्केट वैल्यू। 100 रुपए का शेयर है, 20 रुपए डिस्काउंट, तो आपकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 80 रुपए। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर, ये छोटे से कॉन्सेप्ट है इसलिए याद रखना है। अब इन्वेस्टमेंट अपना हो गया, अब इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने बोलेगा तो नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। आपको नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने बोलेगा तो इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर देना तो नंबर ऑफ शेयर मिल गया। सिंपल, यानी यही फॉर्मूला को हमको क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो हमारे इसमें से 3 फॉर्मूला निकल जाएंगे। एक तो इन्वेस्टमेंट का खुद हो गया, अगर नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने बोला तो इसको इधर ही रखो, बचा क्या मल्टीप्लाइड और मार्केट वैल्यू, इधर लेके आ जाए डिवाइड हो जाएगा। समझा। अगर आपको मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने बोला तो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड में इधर के क्या आ जाएगा डिवाइड, तो मार्केट वैल्यू भी आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका प्रीमियम और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा आपको क्या देगा, कंपनी डिविडेंड देगा। आपको कंपनी क्या देगी, डिविडेंड देगी। अब डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो आपको हमेशा फेस वैल्यू पे डिविडेंड निकालनी है। फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिविडेंड। मान लो आपका शेयर 100 रुपए का है, मार्केट में 200 में बिक रहा है, तो मैं खरीदूंगा कौन से प्राइस पे, 200 पे। 100 का शेयर मैं 200 में खरीदूंगा, सीधी बात है। तो उस 200 रुपए मेरा क्या होगा मार्केट। लेकिन कंपनी जब डिविडेंड देगी तो डिविडेंड कौन से रुपए पे देगी, 100 की 200 100 पे देगी, तो 100 रुपए उसका क्या हो गया फेस वैल्यू। सिंपल, डिविडेंड हमेशा किस पर मिलेगा, फेस वैल्यू पर मिलेगा। क्लियर। अब मैं बात करता हूं ब्रोकरेज की। क्या बात करते हैं, ब्रोकरेज। कभी कभी इसमें कमीशन वर्ड भी इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर। ब्रोकरेज और कमीशन कौन से वैल्यू पे मिलेगा, फेस वैल्यू की मार्केट वैल्यू। मैंने 100 का शेयर 200 पे खरीदा, 100 का शेयर 200 में खरीदा, तो मैं ब्रोकरेज या कमीशन 200 रुपए पे दूंगा, ना कि 100 रुपए पे। मार्केट क्या है, मेरी छपी हुई कीमत 100 रुपया है, मार्केट में कितने में बिक रहा है 200, तो जो ब्रोकर मेरे पास आएगा शेयर बेचने के लिए वो 200 रुपए पे कमीशन लेगा, ना कि 100 रुपए पे, क्योंकि जितने ज्यादा में बेचेगा उसको उतना कमीशन मिलेगा। तो ब्रोकरेज एंड कमीशन जो होता है वो हमेशा किसके ऊपर निकालते हैं हम लोग, मार्केट वैल्यू पर निकालते हैं। मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन या ब्रोकरेज। तकलीफ हाँ है ना। ये दो चीजें समझा, ये दो चीजें आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू एंड ब्रोकरेज और कमीशन ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट वैल्यू। मल्टीप्लाइड बाय रेट, मल्टीप्लाइड बाय रेट। डिविडेंड के टाइम पे डिविडेंड लिखो, ब्रोकरेज के टाइम पे ब्रोकरेज लिखो। ये दो चीजें आपको याद रखना है। वापस बोल रहा हूं कि आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। अब डिविडेंड फेस वैल्यू लिखा, रेट ऑफ डिविडेंड लिखा, ये तो अपने को मालूम पड़ गया, बट आपके पास कितने शेयर्स है वो भी तो पता होना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स। वापस बोल रहा हूं, समझ लो मुझे कंपनी, मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा, 100 रुपए का शेयर खरीदा, उसके ऊपर मुझे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10% लिखा। लेकिन मैंने 100 रुपए वाले 100 शेयर खरीदा, एक शेयर खरीदा तो 100 इंटू 10%, एक शेयर है ना। 100 शेयर खरीदा तो मल्टीप्लाइड बाय 100। 10,000 शेयर खरीदा तो 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा। 20,000 शेयर खरीदा तो 20,000, यानी एक शेयर के ऊपर कितना मिलेगा उसमें उतना मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल शेयर का डिविडेंड मिल जाएगा। अब कैलकुलेशन में कर दो तो आपको 1,000 रुपए क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड के टाइम पे फेस वैल्यू और रेट तो कंफर्म हो गया, आपको कितने शेयर्स है वो भी देखना है। सेम ब्रोकरेज और कमीशन के टाइम पे भी मार्केट वैल्यू है, रेट ऑफ कमीशन है, लेकिन इसके साथ क्या देखना है, नंबर ऑफ शेयर्स। और अगर आप मार्केट वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करोगे
तो आपको क्या मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट। वापस बोल रहा हूं, ब्रोकरेज मैंने कैसे बोला, मार्केट वैल्यू पे रेट ऑफ कमीशन, ये एक शेयर का आएगा, कितने शेयर का आएगा, एक। आपने जितना शेयर खरीदा वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो उसमें मल्टीप्लाइड क्या करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स, क्या करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपको टोटल शेयर का मिल जाएगा। अरे आपने एक शेयर खरीदा तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। दो शेयर खरीदा तो मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 खरीदा तो 3, 10 खरीदा तो 10, 100 खरीदा तो 100, तो नंबर ऑफ शेयर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। और अगर आपको याद होगा, मार्केट वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करके आपका क्या आता था, इन्वेस्टमेंट। तो यही फॉर्मूला मॉडिफाई होके क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इनटू रेट ऑफ कमीशन या ब्रोकरेज। तकलीफ? तो ऐसा मत सोचो कि फॉर्मूला अलग है, फॉर्मूला एक ही है। डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, ब्रोकरेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट वैल्यू, ये कंफर्म। मल्टीप्लाइड बाय रेट, तो डिविडेंड के टाइम पे रेट ऑफ डिविडेंड, कमीशन के टाइम पे रेट ऑफ कमीशन, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, कितना शेयर खरीदा, तो उसके हिसाब से भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिफिकल्टी? इतने सब में कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। अब ये तो हमारा खरीदने वाला हो गया। अब बेचने के टाइम पे भी ऐसे ही हो सकता है, मैं शेयर बेच भी सकता हूं। शेयर बेचा तो मुझे पैसा मिलेगा, शेयर बेचा तो मुझे ब्रोकरेज देना पड़ेगा, शेयर बेचा तो मुझे डिविडेंड उसके पहले मिल गया होगा। तो आपको मुझे बताना है कि इनकम कौन सा, एक्सपेंस कौन सा है। वापस बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड और ब्रोकरेज में कोई डिफिकल्टी है नहीं। अगर इतने में डिफिकल्टी नहीं है तो अभी आपको शेयर बेचने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब मैं खरीदूंगा तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैंने शेयर खरीदा तो वो मेरे लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि फ्यूचर में मुझे पैसा मिलेगा और उस इन्वेस्टमेंट में मुझे क्या मिलेगा, डिविडेंड। मैंने अगर इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट के बदले में मुझे क्या मिलेगा, डिविडेंड। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर बिजनेस में अगर पैसा डालेगा तो बदले में उसको क्या मिलने वाला है, डिविडेंड। और कंपनी डिविडेंड हमेशा किस पे देते हैं, फेस वैल्यू। अब कुछ समय रखने के बाद मैं शेयर को बेचने का नक्की कर रहा हूं, बेचने का सोच रहा हूं। अब मैं बेचूंगा शेयर को, तो शेयर बेचने के टाइम पे मुझे पैसा मिलेगा या देना पड़ेगा, मिलेगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सेल वैल्यू। क्या बोलूंगा, सेल वैल्यू। लेकिन ऐसा लिखा रहेगा कि मिस्टर एक्स वांट्स टू सेल दी 500 शेयर्स एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ 150, यानी मिस्टर एक्स 500 शेयर बेचना चाहते हैं एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ 150, यानी उस समय का मार्केट वैल्यू कितना है, 150। मतलब वहां पर बेचने के समय जो मार्केट वैल्यू होती है वो होती है सेल वैल्यू। कौन सी होती है, सेल वैल्यू। खरीदते समय जो मार्केट वैल्यू वो होती है परचेस वैल्यू। यानी यहां पर सेंटेंस पढ़ने का और सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो। अगर आप खरीद रहे हो, अगर आप परचेज कर रहे हो, ध्यान दो, अगर आप मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि आप परचेज कर रहे हो या आप सेल कर रहे हो। जब आप परचेज करते हो तो आप परचेज वैल्यू की बात करोगे, और जब आप सेल करते हो तो आप किसकी बात कर रहे हो, सेल वैल्यू की बात करो। सिंपल। परचेज वैल्यू, परचेज करते समय परचेज वैल्यू, सेल करते समय सेल वैल्यू। अब आप ब्रोकरेज दोगे या ब्रोकरेज लोगे। परचेज करूंगा, मैंने 100 रुपए का ब्रोकरेज मतलब 100 रुपए का शेयर खरीदा, 10 रुपया ब्रोकरेज दिया, तो मुझे वो शेयर कितने का पड़ा, 110। यानी खरीदते समय ब्रोकरेज क्या करूंगा मैं, प्लस, जिसको हम लोग कमीशन भी बोलते हैं। कमीशन है, ब्रोकरेज क्या करेंगे, प्लस। लेकिन जब मैं सेल करूंगा तो 100 रुपए का सेल करने के बाद, ब्रोकरेज देने के बाद मेरे हाथ में बचेगा कितना, 90। यानी सेल करते समय ब्रोकरेज या कमीशन मुझे क्या करना है, माइनस। समझा। और मैंने आपको बताया है ब्रोकरेज और कमीशन कैसे निकालना है, यानी ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको बताना है कि आपका रिटर्न कितना मिला। रिटर्न मतलब कितना पैसा आपको रिटर्न मिला, कितना पैसा आपको रिटर्न। तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो मुझे बताओ प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल, इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस। आंसर प्लस में आया मतलब प्रॉफिट, आंसर माइनस में आया तो लॉस। इनकम मतलब मैंने बेचा तो सेल हुआ, सेल हुआ तो पैसा आएगा, तो यानी सेल, पैसा आएगा। माइनस परचेज, मैंने परचेज भी किया रहेगा, तो परचेज किया तो पैसा जाएगा, है ना। अब मैंने सेल करते समय ब्रोकरेज दिया रहेगा तो माइनस करो, परचेज करते समय ब्रोकरेज दिया रहेगा तो प्लस करो। यानी ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, सेल या परचेज, मैंने ब्रोकरेज दिया या नहीं, कमीशन दिया या नहीं।
दिया है तो हम लोग उसके हिसाब से पहले ही कर देंगे। उसके अलावा डिविडेंड आता है या जाता है? आता है। डिविडेंड का पैसा आएगा मतलब मेरे लिए वो क्या है? इनकम। तो ये सब प्लस माइनस करने के बाद अगर आंसर प्लस में आया तो क्या आएगा? प्रॉफिट। और अगर आंसर माइनस में आया तो आपका आंसर क्या आएगा? लॉस। सिंपल हो गया। और लास्ट कॉन्सेप्ट आपका आएगा परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस। आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट लॉस हुआ। तो सबसे पहला प्रॉफिट बोला है तो ऊपर प्रॉफिट ले, लॉस बोला है तो ऊपर लॉस ले। मतलब मुझे अगर प्रॉफिट मिला रहेगा तो परसेंटेज प्रॉफिट लिखूंगा, अगर लॉस निकला रहेगा तो परसेंटेज लॉस लिखूंगा, अगर प्रॉफिट का कर रहा तो प्रॉफिट ऊपर लिखूंगा, लॉस लिख रहा हो तो लॉस ऊपर लिखूंगा। सीधी बात है। डिवाइडेड बाय मार्केट इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट हमने कितना पैसा लगाया था, मैंने कितने पे बेचा वो नहीं, मैंने कितना पैसा लगाया था। अरे बेटा मैंने अगर खरीदा ही नहीं होता तो क्या मुझे डिविडेंड मिलता? अगर मैंने खरीदा ही नहीं होता तो क्या मैं इसको बेच सकता था? अगर मैंने खरीदा ही नहीं होता तो मुझे प्रॉफिट होता था क्या? या मैंने खरीदा नहीं होता तो मुझे लॉस होता था क्या? नहीं। यानी इट डिपेंड्स ऑन मेरे खरीदने पर। तो मेरे खरीदने को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। समझा? इन्वेस्टमेंट इनटू 100 आपका परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। क्लियर? इसके अलावा आपको यहां पर कोई भी कॉन्सेप्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। शेयर्स में आपको इतना ही कॉन्सेप्ट है। वापस बता रहा हूं, बेसिक फॉर्मूले से बता रहा हूं कि आपको यहां पर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अब ये हम लोग डिटेल में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर कैसा होने वाला नहीं पता। कि अगर थियोरिटिकल है, सम सॉल्विंग है तो सम सॉल्विंग भी करना है, लेकिन अगर एमसीक्यू टाइप में रहेगा तो भी उसमें आपको मदद मिलेगी क्योंकि सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पर क्या किया? डिटेल में डिस्कस किया। डिफिकल्टी पक्का? ये कॉन्सेप्ट में डिफिकल्टी आपको नहीं है। परचेज, सेल, डिविडेंड, ब्रोकरेज कमीशन, परचेज, फिर ब्रोकरेज प्लस करना है, माइनस करना है, ब्रोकरेज कैसे निकालना है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस किया। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट कैसे होगा, लॉस कैसे होगा। प्रॉफिट मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस। मैंने बेचा, पैसा आएगा तो सेल। मैंने खरीदा तो मेरे हाथ से पैसा जाएगा तो परचेस मैंने माइनस किया। कंपनी ने डिविडेंड दिया तो कंपनी डिविडेंड देगी तो पैसा मेरे पास आएगा, इसलिए मेरे लिए इनकम। इनकम में तो क्या आएगा? प्लस। प्लस माइनस करना, आंसर प्लस में आया तो प्रॉफिट, माइनस में आया तो लॉस। प्रॉफिट आया तो परसेंटेज प्रॉफिट, लॉस आया तो परसेंटेज लॉस। इस परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस को हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब मैंने पैसा लगाया तो उस पर मुझे कितना रिटर्न मिला, तो कितना रिटर्न मिलने को बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तकलीफ? पक्का?